नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर आज इस बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बटन दबाकर उसका एक जो बूथ विजय अभियान का शुभारंभ होगा उसमें कुछ सेकंड का समय लगता है। ये 8 सेकंड का लगभग समय लगता है दबने के बाद जो चलता है। तो कामेश्वर जी। भाजपा का तो ये सौभाग्य है कि हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में मेहनत का समर्पित निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और अपने बुत को मजबूत बना करके रखा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी बात को लेकर के आगे बढ़िए। आपका बूथ सशक्त बूथ के रूप में खड़ा है और इसलिए इस सशक्त बूथ को और मजबूती प्रदान करते हुए, ताकत देते हुए हम नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा में लगेंगे। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहाँ से फैसला कर सकता। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हमारे बूथ विजय अभियान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे साथी दिनेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री और संगठन कौशल रखने वाले ऐसे हमारे सुनील बंसल जी, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथीगण, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे 27,700 शक्ति केंद्रों से जुड़े हुए हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता बंधु और हमारे कार्यकर्ता साथी, आज मुझे बूथ विजय अभियान में आप सब लोगों के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरा को नमन करता हूं। इस महान भूमि ने देश को आगे बढ़ने में एक रास्ता दिखाया है। यह धरती गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। यहाँ जगत प्रभु भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीलाधारी श्री कृष्ण की धरती है। यहाँ शिक्षा और अध्यात्म की धारा प्रवाहित होती है। यह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, यह ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महागुरु वाल्मीकि और महामुनि भारद्वाज की धरती है। यह विश्व में शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध, संत रविदास,
महाकवि तुलसीदास, महात्मा कबीर और महान कवि जायसी की धरती है। यह देश की आज़ादी के दीवानों की भूमि रही है। यह महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती है। इस महान धरा को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। बंधुओं, मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस बात को कौन भूल सकता है कि यह पावन धरा राजनीति में एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्म भूमि रही है। देश के यशस्वी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी काशी का प्रतिनिधित्व करते हुए और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई है। उनके नेतृत्व में 2017 में भाजपा ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं लगन उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। यहां पर मैं भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा और जिन्होंने देश और दुनिया को एक राजनीति के नए संस्कार के साथ जोड़ते हुए भारत देश की महान देश की सेवा की है। ऐसे महान विभूति को भी मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आज के हमारे आदरणीय मोदी जी, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस नीति के लेकर कार्यकर्ताओं में दम पर पूर्ववर्ती चुनाव जीते हैं हम लोगों ने। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है।
हमारी शक्ति हमारे बूथ के लाखों लाख कार्यकर्ता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। नीचे के स्तर से सूचनाएं आती हैं, परेशानियों की पहचान होती है और परेशानियां बताई जाती हैं और उसके आधार पर नीतियां बनती हैं और फिर उन नीतियों को सही रूप से नीचे तक लागू किया जाता है। हमारे हर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमारा बूथ कोरोना मुक्त अभियान काफी सफल रहा है। कोई विश्वास नहीं करता था कि कोरोना मुक्त बूथ बनाने में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आकर के और राजनीतिक पार्टी आगे आकर के इस काम को पूरा करेगी। लेकिन हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने संकट के समय में, विषम परिस्थितियों में मानवता की सेवा का अनुपम कार्य किया है। हम विचारधारा के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना था कि विचारधारा से ही देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां उस वक्त रिवॉल्यूशन की बात करती थी जब मैं इवोल्यूशन की बात करता था, क्योंकि हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ही अमूल्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पहले से ही सेवा ही संगठन पार्ट 1 और फिर उसके बाद सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत सफलतापूर्वक पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने उनके माध्यम से संजीदगी के साथ लोगों की सेवा की है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के दोनों फेज में परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हुए दिन रात मानवता की सेवा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, उनकी कैबिनेट को, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए देश में और देश का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 28 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का श्री गणेश किया था, जिसके तहत हमने देश के 2 लाख गांवों में कम से कम 4 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कल केवल 43 दिनों में, 43 डेज में हमने 6,88,000 वॉलंटियर्स को इस अभियान के साथ जोड़ते हुए उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रशिक्षण तक का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही यह संख्या 8 लाख को पार कर जाएगी, क्योंकि हमारा यह अभियान अभी निरंतर जारी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। हमें इस समय का सर्वाधिक उपयोग हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने और जन जन तक पहुंचाने में वो काम करना चाहिए। विश्व की तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसियां और अपने सर्वे में ये स्वीकार कर रही हैं कि निर्विवाद रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के हालिया से सर्वे में भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के
सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, और उत्तर प्रदेश में उनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं है, यह हम जानते हैं। पिछले साल देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के सर्वे में हमारे प्रधानमंत्री जी आज़ादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता के रूप में चुने गए। कुछ दिन पहले ही एक अन्य प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए सर्वे में भी हमारी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बाकी दूसरे नेताओं से कहीं आगे है, उनके सामने तक दूर दूर तक कोई नहीं। इन सभी सर्वे में उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की भव्य जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी वापसी तय हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और इसे भारत के लिए अवसर में बदल देते हैं। हमारे देश में कुछ तो ऐसे भी नेता हैं जो संसद चलने के समय में भी विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। कोरोना के समय तो भाजपा को छोड़कर सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता लॉकडाउन हो गए थे, क्वारंटाइन में चले गए थे, उनके दर्शन नहीं होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जान की बाजी लगाकर जरूरतमंदों की सेवा को ही अपना धर्म समझा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और जनता का विश्वास बढ़ा है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों को और गरीबों की आय बढ़ी है और देश के मुश्किलों से उबर कर जल्द खड़ा होना यह हमारी सीख रही है। आज़ादी के 70 सालों में जो न हुआ उसे 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक लंबे से समय से चला आ रहा था, वो खत्म हुआ। श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। लंबे समय से चला आ रहा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। आतंकवाद पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ। भारत की महान संस्कृति और धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन हो, यह सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया में सबसे कम समय में 70 करोड़ वैक्सीन डोज भारत में एडमिनिस्टर हुए हैं, जो अमेरिका सहित कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इसमें से 54 करोड़ से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। 3 बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए हैं। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। हम एक ही दिन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इजराइल, डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे देशों के और स्कैंडिनेविया के देशों की टीकाकरण कर सकते हैं। यह ताकत भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली में 100% नागरिकों को कम से कम 1 डोज लगाया जा चुका है और कई राज्यों में 80% से ज़्यादा अधिक फर्स्ट डोज लगा वैक्सीन पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है
और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश ने अब तक लगभग 8.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या 7 करोड़ और सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 1,36,00,000 से अधिक है। देश में वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने के लिए कई वैक्सीन्स की मंजूरी भी दी गई है। पहले हम किसी भी बीमारी की वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहते थे। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन खत्म हो जाने के बाद ही वैक्सीन भारत आ पाता था, लेकिन पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश में एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनकर तैयार हुई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी विश्वसनीय कोविड वैक्सीन देश में बनकर तैयार हुई है। शुरू में हमारे पास यही 2 वैक्सीन थे, लेकिन इसके बाद रूस की स्पुतनिक का भी उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। साथ ही मॉडर्ना, फाइजर और देश में बनी जायकोव डी को भी मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ के सहयोग से 2DG दवा भी देश में उपलब्ध हुई है। बायोलॉजिकल ई के कोवैक्सीन पर भी काम चल रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ाया गया है और दिसंबर महीने तक हमारे पास 135 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह दिसंबर के अंत तक हम देश को 100% आबादी को वैक्सीनेट करने के लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन इस बीमारी का एक इलाज है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमने हर बूथ पर कम से कम 2 वॉलंटियर तैयार किए हैं। ये देश को कोरोना पर विजय प्राप्त करने में प्रभारी भूमिका निभाएंगे। विपक्ष की तमाम नकारात्मक राजनीति के बावजूद भारत के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने दुनिया के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे 1.70 लाख करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना हो या देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार दूसरे साल मार्च से लेकर के नवंबर महीने तक मुफ्त आवश्यक अनाज उपलब्ध कराना हो या 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार योजना हो या फिर 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर अभियान हो, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल 130 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित किया है, बल्कि उनकी 2 वक्त की रोटी की भी चिंता की है और देश को अर्थचक्र को भी गतिशील प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में सभी देशवासियों के साथ उनको साथ लेते हुए जिस तरह से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी है, उसकी पूरी दुनिया मुक्त कंठ से सराहना कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेट के विजन से हमने काम किया है और इसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। इस दौरान न केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट बनाया गया है, बल्कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति भी लगभग 10 टाइम्स बढ़ाई गई है। देश के कोने कोने में इसकी आबाद पूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स इत्यादि के उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए उसके उद्देश्य से हेल्थ बजट में भारी वृद्धि की है। हेल्थ बजट को 94,452 करोड़ रुपए, नोट करिए
94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान बेसहारा हुए बच्चों की देखभाल के लिए भी योजनाएं की घोषणा की गई है, जिसमें आर्थिक सहायता से लेकर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान और व्यवस्था की है। मैं इसके लिए योगी जी एवं उनकी सरकार को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। कोई भी बिना वैक्सीन के न रहे, यह हमारी जिम्मेवारी रही है। बंधुओं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की सीढ़ी पर नमन करते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों की सरकार होगी, दलित, वंचित, पीड़ित की सरकार होगी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास के साथ इसको अक्षरशः चरितार्थ कर दिया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रधानमंत्री जी के विजय को उत्तर प्रदेश की धरा पर अक्षरशः उतारा है। आज़ादी के 70 सालों में कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए जितना काम नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक काम पिछले 7.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई और उससे कहीं अधिक भाजपा के योगी जी की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में करके दिखाया है। किसान सम्मान निधि के योजना के तहत अब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसान को इसका लाभ मिल चुका है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 साल में एक बार केवल कुछ किसानों के लिए लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ किए थे। इसमें भी घोटाला की खबर थी, इसमें भी घोटाला हुआ। हमारी सरकार ने बिना किसी बिचौलिए के 3 साल से भी कम समय में देश के किसानों के अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन को यदि किसी राज्य में 100% जमीन पर उतारा है और वो उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों को देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख राज्य है और इसका योगदान है हमारे योगी जी का, जिसको हमको ध्यान में लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने अब तक 42 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश ने 2.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। प्रदेश में 25,60,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है। फसल ऋण भुगतान के अंतर्गत राज्य के किसानों को 3,92,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ऋण मोचन योजना के तहत प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लिए ऋण माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 2,207 किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। डीएपी के प्रति बोरी 1,200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। रबी और खरीफ फसलों में सबसे अधिक एमएसपी मोदी सरकार में मिल रही है। अभी 8 सितंबर को बुधवार को ही रबी फसलों में 40 रुपए से 400 रुपए तक प्रति क्विंटल एमएसपी को बढ़ाया गया है।
एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद और किसानों के सर्वाधिक भुगतान यदि किसी सरकार में हुआ है तो वो मोदी सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी रबी की फसलों में रिकॉर्ड खरीद हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सहित सभी विपक्षी पार्टियों एमएसपी पर देश के किसानों को गुमराह करने के बहुत कोशिशें की, लेकिन आज देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। मैं एक बार पुनः ये साफ कर देना चाहता हूं कि एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी और देश के किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार और आने से पहले देश का कृषि बजट लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 2020-21 में बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के देश में कहीं भी मनपसंद मूल्य की अपनी फसल बेचने की आजादी दी है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। यह मोदी सरकार है जिसने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए हैं और लोगों की भूमि का स्वामित्व का कार्ड भी उनको दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया है। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि किसान हमारे लिए भाग्य विधाता है। उनकी भलाई के लिए जो भी आवश्यक है हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। यहाँ एक और बात भी मैं चर्चा में आवश्यक लाना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद देश में क्या क्या बदला है। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के सभी गांवों में बिजली नहीं थी, गरीबों को बैंक खाते नहीं थे, गरीबों के घर में गैस के चूल्हे नहीं थे, नागरिकों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा नहीं उपलब्ध था, गरीबों के लिए कोई आयुष्मान भारत जैसा सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, और गरीबों के लिए उनके हक की रकम मिलने की कोई भी गारंटी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के शासन में कई समस्याओं को खत्म किया जा चुका है। हमारी सरकार जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 लाख बैंक अकाउंट खोले गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में पिछले 7 सालों में लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ 1.95 करोड़ शौचालय अकेले उत्तर प्रदेश में बने हैं। उजाला योजना के तहत देश भर में 36 करोड़ 77 लाख एलईडी बल्ब का वितरण हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख ऐसे बल्ब बांटे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख गैस कनेक्शन अकेले उत्तर प्रदेश में दिए गए। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश के 18,000 से अधिक गांव अभी भी बिजली के बगैर थे, जहां बिजली अभी तक पहुंची नहीं पाई थी। हमारी सरकार ने एक ही साल में इन सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है और इसके बाद सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली से वंचित घरों को भी रोशन करने का प्रण लिया गया है। इस योजना के माध्यम से अब तक देश भर में 2 करोड़ 62 लाख घरों को रोशन किया जा चुका है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना में लगभग 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आज आज़ादी से आज तक देश के गरीबों के लिए स्वास्थ्य के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। गरीब स्वास्थ्य पर भारी भरकम खर्च कर रहा था, वो परेशान था, वो दुखी था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल दवाइयों के लिए दाम कम किए, मेडिकल उपकरणों के लिए दाम कम किए, बल्कि देश के लिए लगभग 55 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए का
सालाना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत उपलब्ध करवाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने और कई देशों ने इस योजना की तारीफ की है। कई देशों ने इस मॉडल को अपने अपने देशों में लागू करने के लिए भारत से सीख ली है। अमेरिका सहित कई देशों की जनसंख्या से अभी अधिक देशों को हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड है। अब तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1,83,00,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी 1.18 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख बीमा कवर दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर के अंतर्गत राज्य के लिए 42 लाख अतिरिक्त लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया है। मोदी सरकार आम जनता के लिए 330 रुपए और 12 रुपए के सालाना मामूली प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दिए जाने का प्रावधान किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक बैंकों ने 28 करोड़ से ज़्यादा अधिक लाभार्थियों को 15 लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इसमें गरीबों, महिलाओं और पिछड़ों को काफ़ी लाभ हुआ है। गरीब कल्याण अन्न योजना में देश के 80 करोड़ लोग अब तक लगातार दूसरे साल मार्च से लेकर नवंबर तक अर्थात 9 महीने तक आवश्यक अनाज मुफ्त पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भी पीछे नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए पिछले वर्ष भी मार्च से लेकर के नवंबर तक, दीपावली तक, और इस वर्ष भी मार्च से लेकर के दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख श्रमिक को भरण पोषण के लिए 230 करोड़ की धनराशि दी गई है। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के संकल्प के साथ लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश में एक संविधान का सपना साकार हुआ है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू हुई। ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए से वन नेशन वन एग्रीकल्चर सिस्टम की शुरुआत हुई। इसी प्लेटफॉर्म से लाखों किसानों को अब तक लाभ पहुंचा जा चुका है। हमारी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट का सपना साकार हुआ है। पूरे देश में कहीं भी कोई हो, उन्हें वही परिवार का राशन कार्ड पर राशन मिलना शुरू हो गया है। हमने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन एग्रीकल्चरल सिस्टम, वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, वन नेशन वन फास्टैग, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन एग्जाम कॉमन एंट्री टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से लक्ष्य है अंत्योदय से गरीबी का उन्मूलन। धर्म है, सेवा ही संगठन हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। भारत फोकस है गांव, गरीब और किसान का विकास। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने भी इन 4.5 सालों में
विकास की नई गाथा लिखी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों ने मिलीभगत के शासन करते हुए केवल एक ही परिवार का भला किया, अपने परिवार का भला किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं था। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें और उनकी सरकारों में अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता का मिश्रण था। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी, अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। सपा बसपा में कांग्रेस की सरकारों में जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की राजनीति चल रही है। कोरोना काल में भी सपा बसपा और कांग्रेस इत्यादि की सभी पार्टियों ने कमरे में बंद रहकर ट्वीट करके और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति चमकाई, लेकिन और अपने आप को बंद कमरों में समेट लिया। इतिहास याद रखेगा कि जब उत्तर प्रदेश की जनता मुसीबत में थी तो इन्होंने किसी तरह भी अपने नागरिकों से, हर तरीके से नागरिकों के साथ मुंह मोड़ लिया था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने न केवल प्रदेश के लोगों की हर जगह मदद की, बल्कि दूसरे राज्यों के आए हुए प्रवासियों की भी मदद की। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश में विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि यूपी में विकास के लिए जितना काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है, क्या इसका आधा भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के 60 सालों में किया है? मैं सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो अब तक की अपनी सरकारों के कार्यकाल का हिसाब लेकर सामने आए और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं भी उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार है। जितना काम पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उतना किसी भी सरकार में अब तक नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हुआ है। अपराधी आज यूपी छोड़ने पर विवश हुए हैं। अपराधियों में खौफ साफ देखा जा सकता है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में माफियाओं को 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं में 28 से 50% तक की कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। योगी सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। महिलाएं आज सुरक्षित हैं। पिछले 4 वर्ष में मुठभेड़ में लगभग 144 अपराधी मारे गए, जबकि 3251 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 43,294 और एनएसए के तहत 630 मामलों में कार्रवाई की गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति और विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे एक नया आयाम दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में
भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर और व्रज तीर्थ का चित्रकूट धाम के विकास का बोर्ड नहीं बनाया गया? योगी सरकार में प्रयाग राज्य में दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का सफल आयोजन हुआ, जिसके संपूर्ण विश्व में सराहना हुई। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ तो लीलाधारी श्री कृष्ण नगरी मथुरा में कृष्णोत्सव शुरू हुआ। वाराणसी में देव दीपावली मनाने की परंपरा पुनः शुरू हुई है तो वाराणसी में 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण दोनों ही हो रहा है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रख करके चले हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनता के आशीर्वाद से देश की $5 ट्रिलियन और उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार होगा। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं 1998 से प्रदेश का मंत्री रहा, बाद में मैं केंद्र में मंत्री बना। जब भी कोई आंकड़े आते थे तो उन आंकड़ों में निराशाजनक हमको स्थितियां देखने को मिलती थी और जब हम पूछते थे कि ये निराशाजनक आंकड़े क्यों हैं, जब हमारा हिमाचल प्रदेश, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये निराशाजनक आंकड़े क्यों हैं, तो बताया जाता था कि ये बीमारू राज्यों के कारण है। और बीमारू राज्यों में उस समय बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यू जो जोड़ा जाता था वो उत्तर प्रदेश के लिए जोड़ा जाता था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारत में छलांग लगाता हुआ विकास में अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है। यह हमको लिए बहुत ही संतोष का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश योगी सरकार में अब तक यूपी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 साल में 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 20,000 से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 1,27,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6,80,000 बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मैं इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एवं उनकी सरकार को एवं पार्टी के लोगों को कोटि कोटि साधुवाद देना चाहता हूं। केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमारे दोनों सरकारों ने योजनाओं को के केंद्र बिंदु में गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, इनको जोड़ने का और इनकी विकास की कहानी रचने का तय किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में है विकास में छूट गए लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। आज सड़क, बिजली, पानी, शौचालय का निर्माण हो रहा है, सभी के लिए एक समान हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो इससे सबके फायदे हो रहे हैं। किसानों के सम्मान निधि मिल रही है तो हर वर्ग के किसानों को फायदा हो रहा है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो सभी वर्गों को किसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत गरीबों की जिंदगी में वरदान के रूप में बन करके आया है और इससे सभी वर्गों का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रस्तुत किया, जो 5,12,000 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी इससे साबित होती है कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए किस तरह से कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.90 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि अब यह लगभग दुगना हो गया है,
21.73 लाख रुपए हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो सपा बसपा के कार्यकाल में कहीं नीचे था। आज उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 94,495 रुपये हो गई है, जो पहले महज 47,140 रुपये की थी। रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई इबादत लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में 4.52 लाख युवाओं को 4.52 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 3 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्तियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त 82 लाख लोगों को एमएसएमई इकाइयों में 2 करोड़ रुपए का उनको रोजगार प्रदान करने का कोशिश हुई है। नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण हो रहा है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के शुरुआती मदद राज्य सरकार द्वारा दी गई है। यह रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए नए अवसर खोलेगा। रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए यूपी सरकार द्वारा 56,754 लघु उद्यमों को 2,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 70 देशों के 3,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए से 200 अधिक एमओयू साइन हुए। केवल डिफेंस एक्सपो से ही उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बंधुओं, उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि उद्योग भी लगेगा और निवेश भी आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का बना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर का बना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का है। 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। धार्मिक संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। बंधुओं, पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में 14,935 किलोमीटर का सड़क निर्माण हुआ है। राज्य में तीव्र गति से 29 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के फर्स्ट फेज का निर्माण रैपिडली चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। जल्द ही पहले फेज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बंधु, स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे पर पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में शानदार काम हुआ है। आज़ादी के 74 सालों में इस क्षेत्र में सबसे अधिक ग्रोथ योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हुआ है। इसी तरह गोरखपुर में आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। रायबरेली में 823 करोड़ रुपए की लागत से 610 बेड वाला और गोरखपुर में 1,011 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 750 करोड़ रुपए का बेड वाले 2 एम्स की शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 30 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उत्तर प्रदेश में इस योगदान में हम अपने आप को जोड़ सके और यह संख्या अब 30 से बढ़कर 47 पहुंच गई है, जो देश की किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है। एमबीबीएस में कहां 30 से 47 पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज बन गए। एमबीबीएस की सीटों में संख्या में 1,550 की वृद्धि की गई है। संजय गांधी अस्पताल में कैंसर सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी स्थापना की गई है। पीपीई मॉडल पर 16 अन्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। राज्य में 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना की गई है और प्रदेश
के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि अपना बूथ जीता समझो चुनाव जीत लिया। हमें हर बूथ पर जीतना है। बूथ विजय अभियान के लिए शुभारंभ के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमें पूरी तैयारी करनी है और उसके लिए पूरे तरीके से तैयार होना है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1,55,000 बूथों पर बूथ समितियों का गठन पूरा हो गया है। अभी अभी सुनील बंसल जी इसकी चर्चा कर रहे थे। मैं आपको हर बूथ पर भाजपा की जीत का सूत्र बताने की बात कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इन कार्यक्रमों को हम अक्षरशः अगर लागू करेंगे तो उसका हमको आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है और उसको हमको आगे उतारने की आवश्यकता है और पार्टी को मजबूती पहुंचाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बूथ मजबूत होगा और बूथ पर अगर हम कमेटी मजबूत करेंगे और समाज के सभी लोगों को सही ढंग से जोड़ेंगे और बूथ पर सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के आएंगे तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, और जो काम प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, उन सब को नीचे तक उतारने की जिम्मेवारी हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की है। आज 27,700 से अधिक हमारे बूथ के कार्यकर्ता, आज लाखों कार्यकर्ता 27,700 शक्ति केंद्र से जुड़े हैं और उनके साथ लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और आह्वान करता हूं कि ये जो बूथ विजय अभियान है, इस बूथ विजय अभियान की शुरुआत हम अपने बूथ को मजबूत करके करें। हम पन्ना प्रमुख पर जोर दें, हम अपने बूथ को ताकत दें, समाज के सभी वर्गों को जोड़ें। वहाँ पर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम सक्षम रूप से और पूरी ताकत के साथ होना चाहिए। इस बात के लिए हम काम करें और उत्तर प्रदेश की जनता की जिस तरीके से काम में उन्होंने अपने आप को जोड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोड़ा है, उसके लिए मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और भाजपा की योगी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर अपने कार्यक्रम को, जहाँ अंत में आप सबको धन्यवाद देता हूं, वहीं फिर से आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत लगा करके जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है और जो मुद्दे आपके भी ध्यान में आते हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको आप धरती पर उतारने में, बूथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में अपना योगदान करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। आपने शांति से मेरी बात को लंबे समय तक सुना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और फिर से योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के अध्यक्ष जी को और पार्टी के पदाधिकारियों को, उनको मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत बूथ विजय अभियान के माध्यम से की है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।